हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गईनी। आ सदस्य बनला के बाद भैया पहिलका किस्त 5,000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी। आ बकरी किन के अपन रोजगार चालू कईनी। आ ओकरा से जो इनकम अइलक त 50 गो मुर्गी खरीदनी। आ मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू कईनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी। आ जो अंडा भी मुर्गी के होत रहे तो हम एगो मछली के डिब्बा में अपन चूजा तैयार करे लगनी लाइट से। और ओकरा से हमर घर के आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार अइलक भैया। आ हम लखपति दीदी भी बन गईनी। नमस्कार दोस्तों, बिहार की इस महिला की बात आपने सुनी। ये महिला एसी कमरों में बैठे उन सभी कांग्रेसी वामपंथियों का जवाब है जो कहते हैं कि पीएम मोदी चुनाव के कारण बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल रहे हैं। जी हाँ, पिछले लगभग 11 वर्ष में इसी तरह से पूरे देश में महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। कुर्सियां तोड़ने वाले कांग्रेसी इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। महिला सशक्तिकरण के क्रम में अब बिहार में एनडीए की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने आज इस योजना के शुभारंभ के साथ ही 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजने की शुरुआत कर दी है। इसका अर्थ ये हुआ कि बिहार की महिलाओं के खातों में 7,500 करोड़ रुपए इस योजना से भेजे जाएंगे। जानते हैं क्यों? जिससे कि महिलाएं अपनी कोई आजीविका शुरू कर सके। कुछ कांग्रेसी कहेंगे कि 10,000 में क्या आजीविका शुरू हो सकती है? तो याद रखिए कि 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं और महिला स्वयं सहायता समूह से इन महिलाओं को जोड़ा जाएगा जिससे कि ये अपने काम की शुरुआत कर सके। 6 महीने के बाद मूल्यांकन के बाद अगर महिलाएं अपना काम आगे बढ़ाना चाहती हैं तो 2-2 लाख रुपए और भेजे जाएंगे। कल्पना कीजिए कि इस योजना का कितना बड़ा प्रभाव बिहार की महिलाओं पर पड़ सकता है। महिलाएं इससे ना सिर्फ अपनी आजीविका कमा सकेंगी बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी, अपना घर चला सकेंगी, खर्चा उठा सकेंगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता निश्चित तौर पर बिहार की महिलाओं का जीवन बदल सकती है। लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेसी इकोसिस्टम इस योजना की भी आलोचना कर रहा है। इसे चुनाव से पहले की रेवड़ी बता रहा है। सच में महिलाओं को रोजगार के लिए सहायता करना प्रोत्साहित रेवड़ी होता है या फिर चुनाव जीतने के लिए खटाखट पैसे देने का वादा करना रेवड़ी होता है? लेकिन कांग्रेसी और आरजेडी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तब भी किया था जब पीएम मोदी ने शौचालय बनाने की बात लाल किले से की थी। तभी भी आलोचना की गई कि लाल किले से शौचालय की कौन बात करता है। आज पूरे देश में घूमकर आ जाइए, शौचालय महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शौचालय का अगर बात करल जाओ तो भैया बहुत ओकरी तो शर्म भी लागत रहे। हमनी के खेत बधार में शौचालय करे जात रही जे अपन सोच करे, लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा हर घर में दीदी के शौचालय बनल बा। बाहर कोई दीदी ना लौकेली। उन्होंने तब भी मजाक उड़ाया था जब पीएम मोदी ने लखपति दीदी अभियान शुरू किया। आज 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इसके अलावा ड्रोन दीदी, बीमा सखी योजना जैसी तमाम योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर सरकार चला रही है। ये योजनाएं सिर्फ पेपरों पर नहीं है बल्कि जमीन पर 100% उतरती दिखाई दे रही हैं। उजाला गैस योजना जो कनेक्शन जब से हमनी के पूरा मिलल बा गांव मोहल्ला जिला में, तब से हमनी के तो चूल्हा बुला गइल बनी जे भैया, ना तो बड़ी धुआं लागत रहे आंख में। इसके अलावा चाहे पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर पीएम मोदी की दूसरी योजनाएं, लगभग सभी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। यही कारण है कि आज देश की महिलाएं न सिर्फ सशक्त हो रही हैं बल्कि आर्थिकी में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। मजे की बात यह है कि महिलाओं के नाम पर झंडा उठाने का दावा करने वाले आज भी सिर्फ और सिर्फ लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारों तक अटके दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी भी आज महिलाओं की बात करती है, जबकि लालटेन राज में महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार होता था इसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया था। उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। साथियों, आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून का राज लौटा है तो सबसे ज्यादा राहत मेरी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने महसूस की है। आज बिहार की बेटियां
बेखौफ होकर घर से निकलती है। दोस्तों, अंत में मैं एक बात और कहूंगी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी ने ये किया है। ठीक है, किया है तो पीएम मोदी राजनेता है, तो राजनीति तो वे करेंगे, और ऐसी राजनीति तो सभी नेताओं को करनी चाहिए जिसमें आधी आबादी को इतने बड़े स्तर पर रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बुराई क्या है? इससे दिक्कत क्या है? आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी आप हमारे कंटेंट को अगर पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।